दोस्तों, वैद्य हिंदी चैनल में आपका सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल पाया। इसका मतलब मैं अपने स्टेट से बाहर नहीं निकल पाया। इसलिए नहीं निकल पाया कि लास्ट टाइम मैंने दिल्ली में जब मैं था तब ये पूरा कंट्री बंद हो गया। उस समय बहुत मुश्किल से वहाँ से यहाँ तक आया। फिर यहाँ से दोबारा बाहर जाने के लिए हिम्मत नहीं की। नहीं तो साल में कम से कम 6 महीने में अपने स्टेट से बाहर रहता हूँ। बाकी जगह में रहता, नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ। वहाँ पे रह करके अपना जो काम जो भी है मैं वहाँ पे जाके करता हूँ। लेकिन अभी 1 साल से ज़्यादा हो गया मैं अपने घर से नहीं निकल पाया। कारण यही है कि पता नहीं कब पूरा बंद हो जाए, कभी बस ट्रेन रुक जाए, कभी क्या प्रॉब्लम आ जाए, पता ही नहीं। तो ऐसा एक अनसर्टेनिटी सिचुएशन आजकल हो रहा है और ये भविष्य में और बढ़ती जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इसका एकमात्र उपाय मेरे को जो लग रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात बहुत गंभीर है। अभी आप चाइना में देखेंगे, चाइना में क्या हुआ था। पहले वहाँ पे बुखार आया, बुखार आने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो उन लोग सारा देखा बढ़ रहा है, उन लोग सारा जो एलोपैथी ट्रीटमेंट सारा शुरू किया, तब भी ये बढ़ते जा रहा है। तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है जी है, उसने सोचा क्यों अपने ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन को यहाँ पे अप्लाई करके देखूँ। ऐसा करके उसने ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन को पूरा अनुमति दिया। अनुमति देने के बाद उन लोग उसका जो ये किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो उन लोग को पता चला ट्रेडिशनल चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन 92% इस बुखार के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। एलोपैथी बोल रहा है अभी तक उसका कोई चिकित्सा नहीं है, लेकिन चाइनीज़ ने उन लोग रिसर्च करके बोला उन लोग को हर्बल मेडिसिन 92% इफेक्टिव है। तो वहाँ का प्रेसिडेंट वो बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त था और इस चिकित्सा का बहुत बड़ा भक्त था। तो उसने बोला पूरा चाइना में चाइनीज़ मेडिसिन ही चालू होगा। तो सब मीडिया को और सब जगह से अपनी पूरा गवर्नमेंट की सारा संविधान उठा करके चाइनीज़ मेडिसिन को उसने बहुत बड़ा प्रचार दे दिया। सारे लोगों को कंपल्सरी चाइनीज़ मेडिसिन खाने के लिए बोला, उन लोग को प्रोटोकॉल अपनाने के लिए बोला, जो ट्रेडिशनल हर्बल प्रोटोकॉल अपनाने के लिए बोला, उन लोग का जो आयुर्वेदा है उसको जो अप्लाई करने के लिए बोला। तो आज रिजल्ट बिल्कुल वहाँ पे प्रकट है, कोई कोरोना नहीं है। वहाँ पे सारा समाप्त हो गया, बुखार पूरा समाप्त हो गया। तो आप देखेंगे वहाँ पे ये पूरा समाप्त हो गया। इसलिए समाप्त हो गया कि उन लोग अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन को, अपना खुद का कंट्री का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उस पर उन लोग यकीन किया, तभी तो पूरा उन लोग विमुक्त हो गया। WHO उन लोग को पूरा विरोध किया, जितना एलोपैथी डॉक्टर्स है उन लोग पूरा विरोध किया, सारा इंटरनेशनल कम्युनिटी है विरोध किया। फिर भी उसका जो प्रेसिडेंट है इतना जो उसका जो दृढ़ निश्चय था, उसने कभी उन लोग को कोई बात नहीं सुना। ना उन लोग अपनी वोट के बारे में ना सोचा, ना उसके अपने पॉलिटिकल कैरियर के बारे में नहीं सोचा। उसका जो मेन मकसद था अपनी पूरे देश को, जनता को कैसे ठीक करें। तो उसको अपने राष्ट्र मेडिसिन में बहुत अच्छा ये है विश्वास है, तभी उन लोगों ने उस मेडिसिन को उन लोग पूरा कंट्री में अपनाया और वहाँ पे जो बुखार बिल्कुल ख़त्म हो गया। एंड वो एक दुनिया के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल उन लोगों ने खड़ा किया। और हम लोग उससे भी अच्छा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन अपने पास है उसका नाम है आयुर्वेदा। 5000 साल पहले जो आयुर्वेदा आया है अभी तक वो यहाँ पे है। एलोपैथी सिर्फ 300 साल का पुराना है। और आप देखेंगे एलोपैथी उसका स्टेटमेंट एवरी नाउ एंड देन बदलते रहता है। आप इस 1 साल में देखा उन लोग का स्टेटमेंट कितनी बार बदल रहा है, लेकिन आयुर्वेद का कोई स्टेटमेंट बदलते हुए अभी तक आपको नज़र नहीं आएंगे। जब तक अभी हम है और भविष्य में भी कभी उसका जो प्रिंसिपल है वो नहीं बदलेगा, उसका स्टेटमेंट कभी भी बदलेगा नहीं। और एक और बात आप देखेंगे, जो एलोपैथी है वो क्लिनिकल ट्रायल करके इतनी मेडिसिन लेके आता है पूरा ये सेफ करके, बाद में उन्हीं लोग उसको बैन करता है क्योंकि उसको साइड इफेक्ट के कारण। तो पिछले कम से कम 4-5 साल पहले पेपर में कहा था 6,000 एलोपैथी मेडिसिन उन लोग खुद बैन कर रहा है, दूसरा नहीं बैन कर रहा, वो खुद ही बैन कर रहा है। क्या ये सारा जो एलोपैथी मेडिसिन है ये सारा ट्रायल होने के बाद ही आया, क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद आया? फिर उसको क्यों बैन करना पड़ा? क्योंकि उसमें पूरा उसका जो प्रिंसिपल है उसके प्रिंसिपल में हमको बहुत डाउट हो रहा है।
आयुर्वेद में आप देखेंगे कोई भी एक मेडिसिन अभी तक बैन हुआ है? आप एक काम कर लो, च्यवनप्राश में साइड इफेक्ट के बारे में आप देखो, नहीं तो दशमूला अरिष्टा के साइड इफेक्ट के बारे में गूगल पे सर्च कर लो, आपको कोई साइड इफेक्ट नज़र ही नहीं आएगा। लेकिन एक एलोपैथी के बारे में आप कोई भी जो दवा खा रहा है उसका साइड इफेक्ट के बारे में गूगल में सर्च कर लो, आपको कम से कम 15 पेज उसका साइड इफेक्ट आएगा। तो कितना साइड इफेक्ट है, और इसमें साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, वो भी हमारा जो राष्ट्र का जो एक मेडिसिन है आयुर्वेदा। तो दोस्तों, मेरा एक अनुरोध है सभी से कि अपने जो देश की जो आयुर्वेदा है इसको देशीय चिकित्सा पद्धति के रूप में उसको प्रचारण दे, नहीं तो नेशनल ट्रीटमेंट सिस्टम के अनुसार उसको घोषणा कर ले। आयुर्वेदा हमारा देशीय चिकित्सा है, आयुर्वेदा हमारा नेशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। हम सबसे पहले इम्पोर्टेंस आयुर्वेदा को दे देंगे क्योंकि ये अपना जो मेडिसिन है, और आयुर्वेदा वाला सभी लोग छाती ठोक करके उन लोग कहता है इसका ट्रीटमेंट हमारे पास है, लेकिन ना कोई नहीं सुनता, ना गवर्नमेंट को सुनने देता है, बाकी किसी को उसको सब विरोध कर रहा है। तो दोस्तों, इतना होने के बाद हम क्यों अपने आयुर्वेद को आगे लेके नहीं आते? अपने प्रधानमंत्री योग को पूरा भारत में नहीं पूरा विश्व में प्रज्वलित किया, इंटरनेशनल योगा डे तक वह उसको लेके चला गया, पूरा इंटरनेशनल लेवल तक योगा लेके चला गया। तो क्या हम अपने आयुर्वेद को पूरा दुनिया के सामने नहीं लेके आ सकते? पूरा दुनिया, हमारे विश्व के सारे जो लोग आयुर्वेद की ओर भक्ति से देख रहा है, इतना बढ़िया सिस्टम है, ये हर कोई बीमारी को ठीक कर सकता है करके ऐसा देख रहा है, और हम उसको बिल्कुल नहीं देखते, उन लोगों को ट्रीटमेंट को बिल्कुल हम बढ़ावा ना दे रहे। अभी आजकल का सिस्टम ये हो गया, कोई भी आदमी अगर मान लो कोई रोग से पीड़ित हो गया, स्पेशली इस समय में, वो पूरा घर में एलोपैथी डॉक्टर्स, एलोपैथी का जो हेल्थ वर्कर्स आता है, पुलिस आता है, सारा कुछ आता है, एलोपैथी के रूप में टेस्ट करता है, एलोपैथी की हॉस्पिटल में लेके जाता है, सारा एलोपैथी का जो रूल उसको मानना पड़ता है। अरे भाई, भारत में यहाँ पे करोड़ों लोग आयुर्वेद में विश्वास करने वाला है, होम्योपैथी में विश्वास करने वाला है, सिद्धा में विश्वास करने वाला है, नेचुरोपैथी में विश्वास करने वाला है। जैसे मान लो हम लोग हैं, हम तो आयुर्वेद में पूरा विश्वास करने वाले हैं, हमको 100% यकीन है हमारा कोई भी बीमारी हो हम आयुर्वेद से ठीक कर सकता है। इसमें तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। हम 100% से जान सकता है, ये नहीं इससे बढ़कर भी कोई डिजीज़ आया हम अपने आप को ठीक कर सकता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे घर में कभी भी बुखार आ जाता है, हम लोग एक छोटा सा काढ़ा बना करके पीता है। जैसे मान लो हम तो बाहर किसी को नहीं देते, लेकिन हमारा जो घर में कोई भी किसी को भी कितना भी बुखार आए, उसको गंध नहीं सुन पाता है, उसका पूरा शरीर में पूरा दर्द है और पूरा जो सिर दर्द है, सारा जो सिम्टम आजकल के जो बुखार में कोई भी सिम्टम, हम उसको फीवर को कोई नाम नहीं देना चाहता, कोई भी वो हो, हम उसको छोटा सा काढ़ा बना के पिलाता है। जैसे मान लो चिरियाता या किराता तिक्तक ऐसा करके एक दवा है, चिरियाता करके वो है, और गिलोय है, तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है, ये सबको कूट करके हम एक छोटा सा काढ़ा बनाएंगे। जैसे 2-4 ग्लास पानी में उसको उबाल करके आधा बना करके उसको गरम रोग को पिलाने के लिए देता है, और उसका पूरा कवर करता है, पूरा शरीर में पूरा 2 कंबल ओढ़ करके सो जाता है। तो 5 मिनट के अंदर पूरा पसीना से लिपटे तो पूरा बुखार से उठ करके वो भागता है। इतनी सिंपल सी दवा हमारे पास है और हम कर रहा है। तो ऐसे ही अपना ट्रेडिशनल मेडिसिन में कितनी ऐसा दवा है, सिद्धा मेडिसिन के पास कितनी ऐसा दवा है, और उन लोग दावा कर रहा है हमारे पास दवा है। लेकिन दोस्तों, आजकल की सिचुएशन आप देखें, ना आयुर्वेद को अनुमति दे रहा है, ना होम्योपैथी को अनुमति दे रहा है, ना सिद्धा को अनुमति दे रहा है, किसी को अनुमति दे रहा है, ना नेचुरोपैथी को अनुमति दे रहा है। क्यों अनुमति दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, और आने वाला समय में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन करके रह जाएगा। एक तो अपने जो ट्रेडिशनल सिस्टम को हम कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, हमारा कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है, हमारा राष्ट्र का कोई चिकित्सा पर हमको कोई विश्वास नहीं है। तो ये खतरनाक अवस्था है। जैसे मान लो पुराने समय में जो अंग्रेजों ने एपिडेमिक एक्ट लेके आया था, उस समय जो आयुर्वेदा जो प्रैक्टिशनर्स है उसको सारा बैन कर दिया, उसको पूरा जेल में बंद कर दिया। तो उन लोगों को बोला तुम्हारा जो सिस्टम है बिल्कुल बेकार है, ऐसा करके। क्यों? क्योंकि उन लोगों को अनुभव ही नहीं है, इसके बारे में उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। तो वही सिस्टम आज भी इंडिया में चल रहा है।
आज में भी इंडिया में, भारत में ऐसा है कि जैसा मान लो अगर मान लो मैं कोई प्रॉब्लम हो गया मेरे को, तो तुरंत आएगा हेल्थ वर्कर, आएगा पुलिस, आएगा और उन लोग के सारा जो लोग आएगा हमको उठा के लेके जाएगा, पूरा एलोपैथी हॉस्पिटल भर्ती करेगा, एलोपैथी का ही इंजेक्शन लेगा, एलोपैथी का ही ट्रीटमेंट करेगा। तो मेरे को कोई यहाँ पे फ्रीडम ही नहीं है कि मैं आयुर्वेदा चाहूँ या मैं होम्योपैथी जाऊँ। जहाँ पे भी जाने के लिए, वहाँ पे चिकित्सा करने के लिए मेरे को कोई फ्रीडम नहीं दे रहा। अगर मैं ले जाना की तैयार हूँ तो वो ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसको अनुमति नहीं है। ये सिचुएशन है दोस्तों, ये सिचुएशन बदलना चाहिए, तभी हमारा जो भारत है आगे बढ़ेगा। जैसे चाइना ने अपने जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक लेके गया, सारा जो जितना है जो प्रॉब्लम है वो सारा बाहर करके उसने अपने जो ट्रेडिशनल सिस्टम को इतना बढ़ावा दे दिया। ऐसे भारत भी हमारा जो आयुर्वेद को अगर मान लो थोड़ा सा बढ़ावा देता, ये प्रॉब्लम कब की ख़त्म नहीं होता, ये बहुत पहले ख़त्म हो गया होता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम ऐसा एक व्यक्ति का, राष्ट्रभक्त का इंतज़ार कर रहा है, वो आए, हमारे राष्ट्र का चिकित्सा को अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक लेके जाए और पूरे जो आयुर्वेद को यहाँ पर प्रेजेंट करे। जिसको एलोपैथी चिकित्सा चाहिए वो जाने दो, जिसको होम्योपैथी चिकित्सा जाने दो, जिसको आयुर्वेद चिकित्सा चाहिए वो जाने दो। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जो कंट्री के लोगों को देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब बेवकूफ़ नहीं है। हर लोग जानता है उसके लिए क्या चाहिए। जैसे मान लो मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरे को बुखार आ गया तो मेरे को क्या करना है। अगर नहीं आता है वो एलोपैथी के पास जाए, वो अपना ट्रीटमेंट कर ले। भाई मेरे को अच्छी तरह पता है ये मेरे लिए सूटेबल है तो मैं इसमें जाता हूँ, लेकिन मेरे बलपूर्वक रोक करके मेरे को इसके लेके जा रहा है, ये बहुत खतरनाक अवस्था है दोस्तों। ये बदलना ही चाहिए। जब तक ये नहीं बदलेगा सिस्टम नहीं बदलने वाला। और ऐसा ही अपना एजुकेशन सिस्टम, जो पहले जो इंडियन एजुकेशन एक्ट जो पास किया, तो उन लोग क्या कर दिया, पूरा जो यूरोपियन जो संप्रदाय है वही पढ़ाता है। अपने भारत के जो संप्रदाय के बारे में अभी तक कोई पढ़ावा नहीं आया। जैसे मान लो आप आयुर्वेद के बारे में, हमारा हेल्थ सिस्टम है उसके बारे में कोई पढ़ावा नहीं हो रहा है। जैसे मान लो आप प्रज्ञाभिराम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो आपको कोई 120 ईयर्स तक आपको कोई बीमारी नहीं होगी, है ना। तो प्रज्ञाभिराम आप बिल्कुल बंद करें, सद्वृत्त करें, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं, क्योंकि सिखाता ही नहीं। आप सद्वृत्त करेगा इसका मतलब आप शरीर से, वाणी से, मन से कोई बुरा कर्म नहीं करेगा, तो आप 120 साल तक आप आराम से जिंदा रह सकता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। ये हमको पढ़ाता नहीं। और ये जो प्रकृति चिकित्सा ये कहता है कोई वायरस बैक्टीरिया कोई रोग बनाता नहीं। जो रोग बनता है अपने अंदर जो गंदगी जमा होता है उसी के कारण ये बैक्टीरिया वायरस आता है। जिसके शरीर में कोई गंदगी नहीं है तो बैक्टीरिया वायरस वहाँ पे होगा ही नहीं, उस आदमी को अच्छी इम्यूनिटी होगा। ये बात लोगों को पढ़ाना चाहिए, अपने जो छात्रों को बढ़ाना चाहिए। उसको नहीं पढ़ाता, उसको पढ़ाता है कैलोरी थ्योरी, प्रोटीन थ्योरी, कार्बोहाइड्रेट थ्योरी, ये सब। और हमारा जो इसको ख़त्म करने के लिए, जैसे मान लो अहिंसा परमो धर्म, ऐसा करके अपना जो मान्यता है उसको ख़त्म करने के लिए लोगों को बोल रहा है। मुर्गी किस लिए पाल रहा है, मांस के लिए खा रहा है, मांस के लिए पाल रहा है और अंडा के लिए पाल रहा है। पशु किस लिए पाल रहा है, उसका जो दूध के लिए और मांस के लिए। ऐसा चीज़ हम बच्चों को सिखा रहा है। तो दोस्तों अपने जो भारत की जो परंपरा की जो बात है उसको नहीं सिखा करके फिर भी यूरोपियन सिस्टम की पूरा हम गुलाम बन गए। तो हम तो फ्रीडम होके कितने साल हो गए, लेकिन फिर भी मानसिक तरफ से हम अभी भी उन लोगों के गुलाम हैं। तभी तो हम WHO की बात मानता है और बाकी लोगों को मानता है, सभी के लोग मानते हैं। वो हर दिन में स्टेटमेंट बदलता रहता है। पहले बोला 28 डेज आपको बाहर रहना पड़ेगा, फिर वो ओके 21 डेज हो गया, फिर बोल दिया वो 14 डेज हो गया। तो पहले आते हुए सीधा हॉस्पिटल में सब जाके एडमिट करते थे, अभी बोलता है तुम घर में रहो। फिर बाद में बोला तुमको कितना भी सीवियर घर में रहो। फिर अगर मान लो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम तब यहाँ पे आना है, यहाँ पे सीट नहीं है, तुम घर में ही रहो। पहले घर तक छोड़ता ही नहीं और हर दिन लोग फ़ोन करता है तुमको क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई प्रॉब्लम है, ये है, आते हो टेस्ट करता है, वो तो टेस्ट। अभी बोलता है पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं घर में रहो। तो क्या हो गया, तो उन लोग सिस्टम हर दिन बदलता ही रहता है ब्रदर। तो ये एक क्या बोलता है हमारा लोग को, हमारा जो देश को पूरा गड्ढे में मिला जाए। ये एक तो अपना आर्थिक रूप से हमारा पूरा देश गड्ढे में गिर जाएगा, फिर जो हमारा जो पूरा जो यहाँ का शांति का जो वातावरण है वो भी ख़त्म हो जाएगा। सब कुछ यहाँ पे नष्ट होने वाला है। ये अगर मान लो हम फॉलो करेंगे
तो हमको अपने आयुर्वेद, अपने जो नेशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन करके उसको डिक्लेयर करना चाहिए और सारे पॉलिटिशियंस आयुर्वेद के एक्सपर्ट को पूछना चाहिए भाई क्या करना चाहिए, और पूरा भारत में आयुर्वेद का प्रोटोकॉल लोगों को थोपना है। जैसे मान लो एलोपैथी का ये कर रहा है ना, तो ऐसे आयुर्वेद का उन लोग प्रोटोकॉल बोलना है। और जो इसका जो मोबाइल सुनने के टाइम में और ये सुनने के टाइम में आयुर्वेद का प्रोटोकॉल लोगों को बताना चाहिए। भाई तुम ऐसे स्टीम इनहेलेशन कर लो, तुम गर्म पानी पियो, तुम तुलसी इसका काढ़ा पियो, ऐसा करके बात मैसेज तक इसके बारे में ऐसा करेगा तो हमारा भारत सर्वशक्तिमान हो जाता, पूरा विश्व में गुरु हो जाता। लेकिन आजकल की जो लोग हैं, कुछ वोट के चक्कर में, कुछ चीज़ों के चक्कर में अपने भारत की जो जनता को पूरी तरफ उसका जो हक है, हक से बिल्कुल उसको अलग कर करके कोई जो यूरोपियन ट्रीटमेंट सिस्टम उसको थोप रहा है। जिसको चाहिए जाने तो भाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो आपको एलोपैथी चाहिए आप जाओ, आपको 2 चाहिए 10 वैक्सीन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हजारों करोड़ों लोग हैं यहाँ पे आयुर्वेद पर विश्वास करने वाला, होम्योपैथी पर, यूनानी पर, सिद्धा पर, नेचुरोपैथी पर विश्वास करने, यहाँ पे करोड़ों लोग हैं। उन लोगों को क्या है, उन लोग को क्यों अपने सिस्टम से आप रोक रहे हो? ये बहुत गलत बात है। हर एक आदमी को यहाँ पे अपनी ट्रीटमेंट लेने का हर कोई अधिकार है। और यहाँ पे जिसको अधिकार नहीं है, जो नहीं जानता, एलोपैथी में जाने दो, वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोई थोप रहा है, किसी पर आरोप कर रहा है तुम यही करना चाहिए, यही ऐसे ही लेना चाहिए, तो भाई ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। और आगे में भी बहुत प्रॉब्लम आएगा हमारे लिए। और इसका ऐसा जाएगा तो भाई अपना भारत है ना, सबसे प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सारा लोगों को अभी कितनी करोड़ों लोग अपनी नौकरी छोड़ करके घर में बैठ रहा है, कितनी लोगों का नौकरी चला गया, कितनी लोगों का रोजी रोटी चला गया, सब भाई के मारे में यहाँ पर बैठ करके टीवी के सामने काम के खड़ा है। क्योंकि ये सारा जो मीडिया है वो पूरा एक भयंकर एक रूप लेकर के इसको बढ़ा रहा है, हमेशा उसको वार्ता दे रहा है, लोग न्यूज़पेपर में पढ़ रहा है, वो सभी जगह में भाई भाई है। तो दोस्तों भाई जितना जो आदमी के अंदर बढ़ेगा उतना ही उसका प्रतिरोध शक्ति कम हो जाएगा। तो एक राष्ट्रभक्त होते हैं, हर एक राष्ट्रभक्त का यही एक ये होना चाहिए कि अपने आयुर्वेद को अपनी पूरा भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा करके घोषित करो और उसको पूरा राष्ट्र में उसको लागू करने के लिए कोशिश करना है। और सारे लोग आयुर्वेद का प्रोटोकॉल को फॉलो करना है और सारे जो पॉलिटिशियंस वो आयुर्वेद का एक्सपर्ट को ही सुनना है। एलोपैथी का हमने देख लिया, इतने साल हो गया, अभी क्या उसने क्या किया हम नहीं जानते भाई, इससे बढ़ते ही गए। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, उसके कम होने की कोई नाम ही नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो आदमी जो नॉर्मल है उसी का मुंह में भी उस घुसाट करके बोलता है ये ऐसा पॉजिटिव है। तो ये हालत आ गया तो अभी जितना आदमी को टेस्ट करेगा उतना अभी टेस्ट पॉजिटिविटी अराउंड 30% आ गया, 30% के आसपास है। इसका मतलब हर 3 व्यक्ति में एक आदमी तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव निकल ही जाता है। तो पूरा भारत में देखेंगे तो अभी कितनी करोड़ होंगे, कोई गिनती नहीं है भाई। तो ये सब रोकना चाहिए। जिसका जो सिम्टम है, अगर मान लो बुखार आता है तो ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं, वहाँ पे जाके टेस्ट करते हैं, हाँ भाई तुमको ये प्रॉब्लम है, ख़त्म कर दो बात। अगर उसको आयुर्वेद में जाने तो आयुर्वेद में जानो, पूरा आयुर्वेद और होम्योपैथी, यूनानी और जितना जो ट्रीटमेंट सिस्टम है वो सब आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ करके सब मिल करके इसको बाहर निकलना चाहिए। ऐसा कोई ट्रीटमेंट किसी आदमी को या पूरा देश में थोपने के लिए जो काम है अपनी आर्थिक व्यवस्था का, अपने संपद व्यवस्था का, अपने लोगों को शांति का सारा नष्ट करेंगे। ये मेरा एक निवेदन है सबसे। तो दोस्तों एटलीस्ट ये गवर्नमेंट ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आप लोग एक बार आपके जो बच्चों को आप एक बार सिखाना है, योगा तो सिखाना ही सिखाना है, उसके साथ साथ आयुर्वेद का जो नॉर्मल प्रिंसिपल है आप लोगों के बच्चों को सिखाने के लिए कोशिश करना है। और प्रकृति चिकित्सा का जो प्रिंसिपल है आप भी सीखें और आपके बच्चों को भी आप सिखाएं। नहीं तो भी गवर्नमेंट कुछ भी ना करे या ना करे, आप आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा सीख लें, नेचुरोपैथी के बारे में थोड़ा सीख ले। अपने खुद की जो हेल्थ है आपका हाथ में है, आपको कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी कितना भी हल्ला उल्ला मचाए, आपको डरने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आयुर्वेदा है, सिद्धा है, यूनानी है, आयुष की इतनी सिस्टम है आपको मदद करने के लिए। आप खुद वहाँ पर जाए, क्योंकि लोग जब तक नहीं जाएंगे तब तक गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करेगा। जब लोग मांग उठाएंगे तब गवर्नमेंट भी कुछ करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को हमेशा डर है अपने वोट के बारे में
क्योंकि अगर मान लो ये प्रोटोकॉल यहाँ पे करेंगे तो बाकी सब नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा करके। तो जितने लोग आयुर्वेद को लेकर के मांग करेंगे, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी के बारे में मांग करेंगे, तब उतना ही गवर्नमेंट उसको बात को मानेंगे। तो लोगों को, गवर्नमेंट को ये पता चलेगा इतनी लोग इसको चाहता है तो इसको लागू करना ही चाहिए, ऐसा करके गवर्नमेंट को भी आएगा तब ऐसा करेगा। नहीं तो भाई ऐसे ही हम गुलाम बन करके रह जाएंगे। ऐसे ही हम किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में हम पहले फ्रीडम लिए हैं, अभी भी उसका गुलाम बन करके रह जाएंगे। वो अपने देश से बाहर रह करके हमको कंट्रोल कर रहा है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम यहाँ के गुलाम की तरफ बैठ रहा है, सब कोई गुलाम बन के घूम रहा है। भाई आज़ादी ले लें, अपने भारत की जो सिस्टम को बढ़ावा दे दें, हर लोगों को इसको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को लेके आने के लिए बोलें और हर इसको पालन करने के बोलें। इंडिया सुपर पावर बनेगा, इसमें तो कोई संशय नहीं है। थोड़ा सा राष्ट्रभक्ति अपने भीतर लेके आए, थोड़ा सा अपने आयुर्वेद में विश्वास अपने भीतर लेके आए तो सब कुछ बदलेगा। इतना बोल करके मैं इस वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सबको।